Next topic is the complex number and quadratic equation, that is chapter number 5 of class 11th. Class 11th का chapter number 5 क्या है? Complex number and quadratic equation. Chapter number 4 is deleted. So chapter number, जब भी chapter आप start करते हो, मैंने हर बार आपको बताया है कि मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू टॉपिक गिवन होता है और मैथमेटिशियन की फ़ोटो यहाँ पे गिवन होती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइड में फ़ोटो है डब्ल्यू और हैमिल्टन की और उनका टाइम पीरियड गिवन है 805 टू 865. सो ये आप और थोड़ी सी हिस्ट्री गिवन होती है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक. ये आपको पढ़ना चाहिए. दिस इज़ द सजेशन, नॉट कंपल्सन. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं इस चैप्टर से. कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं? फर्स्ट टॉपिक जो हमारा डिलीट हुआ है, first deleted topic is polar representation of complex number, that is all about exercise 5.2. तो exercise 5.2 basically delete हो चुकी है, तो ठीक है, आप नोट कर लेना. exercise 5.2 is completely deleted. that means जहाँ जहाँ polar representation की बात होगी उसे इस साल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है. तो polar representation आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है. ठीक है, अगला टॉपिक था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अंडर रूट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो डिलीट हो चुका है. तो 2 टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं. एक टॉपिक आपका सप्लीमेंट्री का था, दैट इज़ ऑलरेडी डिलीटेड. अब स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी डिफिनीशंस के बारे में. बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर? नेम ही कॉम्प्लेक्स है, तो टॉपिक कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक अटैच है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में आप जानते हो. तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं बेसिकली? क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ रखे हैं, हमने पढ़ा क्या है? नेचुरल नंबर आपको प्राइमरी क्लासेस में बताया गया, जब काउंटिंग नंबर्स बताए गए 1 2 3 आप बोलते थे. थोड़ा सा आपकी क्लासेस इंक्रीज हुई, क्लास 6 में आपके पास इंटीजर्स आए, नेक्स्ट क्लास में आपके पास रियल नंबर आए, और रियल नंबर्स को भी पार्ट में मिला आपके पास रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आए. इरेशनल, इन सारे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन. और ये भी आपको अभी सेट में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर. और अभी तक आपको यही बताया गया कि रियल नंबर इज़ द सुपर सेट. सबसे बड़ा नंबर क्या होते हैं? सबसे बड़े नंबर के कलेक्शंस क्या हैं? रियल नंबर. नाम ही है रियल, दैट मीन्स उसको रियल में आप विजुलाइज कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको और क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर. ओके, हिंदी वर्जन क्या है इसका? आज हिंदी वर्जन भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मंथ चल रहा था हिंदी दिवस के नाम से, तो आपको हिंदी वर्जन भी बता देता हूँ मैं आपको. समृद्ध संख्याएं जी, कुछ 1-2 स्टूडेंट शायद हों. समृद्ध संख्याएं, तो ये आपके पास तो थोड़ी सी टर्म्स हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में. अब कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है बेसिकली, ये स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली, आपने 10th क्लास में या लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, x² + 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1. सो आपका आंसर होता था कि इनसाइड अंडर रूट निगेटिव साइन एक्सेप्टेबल नहीं है. दैट मीन्स हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. मैथमेटिशियन 18 सेंचुरी के आसपास, 18 सेंचुरी के आसपास मैथमेटिशियन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम इसको कैसे डील करें. इस टाइप की प्रॉब्लम्स कई जगह देखने को मिली. आपने वहाँ भी देखा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते थे तो वहाँ कंडीशन थी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बट इफ़ वी राइट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो हमारा आंसर क्या होता था? नो रियल रूट्स. कोई रियल रूट्स नहीं होंगे. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या होगा? इमेजिनरी रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, रियल रूट नहीं होंगे. ठीक है भाई, तो दैट मीन्स इमेजिनरी रूट होंगे. तो बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो. अब यहाँ पे थोड़े उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को. सो 18-19 सेंचुरी के बीच में आपने देखा, तो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इसको मैथमेटिशियन सारे एग्री हुए और इसको एक सिंबल दिया i. i मीन्स, i को बोला दिस i इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आयोटा. आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है. तो i इज द
अंडर रूट -1 and this is known as iota. And the complex number is standard form. Complex number is represented in the form of a plus ib, where a and b are belongs to real number. a b कैसे हैं? real numbers होंगे. That means 3 plus ib, 3 plus 2i is also a real number. 4 plus 3i is also real number. ये सारे क्या हैं? real number के examples हैं. In fact 3 plus 0 times of i is also a real number. ये भी एक real number ही होगा. So 3 plus 0i that means 3, क्योंकि 0 is the killer of mathematics. मैथमेटिक्स में 0 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव किलर. किल कर देता है, जो भी इसके साथ आता है किल कर देता है. तो ये टॉप शूटर है बोल सकते हैं. तो 0 इज़ द किलर ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैंने पहले भी बताया था ना. तो ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं मैथमेटिक्स में. 0 को किलर बोला गया है, मैथमेटिशियन ने बोला है. सो दैट इज़ 3. तो दैट मीन्स एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई भी रियल नंबर होगा, सपोज करो हमारे पास रियल नंबर है 2, तो 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0i. जिस भी नंबर को आप a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हो दैट इज कॉम्प्लेक्स. सारे रियल नंबर्स को लिख सकते हैं, इसलिए रियल नंबर्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये ध्यान, छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के फैक्ट आप नोट कर लीजिए. सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट. तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल. ओके, तो ये आपके पास हो गया. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन जनरल हम c से रिप्रेजेंट करते हैं. तो r इज द सबसेट ऑफ c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. इन जनरल मैंने बोला, और भी रिप्रेजेंटेशन है, बट आपके लिए मैंने c बता दिया. सो a प्लस आई बी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेर a इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स पार्ट. कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों ही बोलते हैं, ठीक. सो रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है. ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम और ट्रीट कैसे करेंगे? जैसे हमने रियल नंबर्स में सीखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड सो मेनी आइडेंटिटीज़. तो उनके साथ क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, देख लेते हैं. सपोज करो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस आई बी. हमें ऐड करना है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी. ओके, सपोज वी आर गोइंग टू ऐड. तो दैट मीन्स रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से. दैट मीन्स आंसर इज a प्लस बी प्लस आई टाइम्स b प्लस डी. ये लिखने का तरीका है, i टाइम्स. तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड गिवन इन दिस वे. अब सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो सब्ट्रैक्शन भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है. थोड़ा डिस्टर्बेंस था. ओके, सब्ट्रैक्शन भी आप सेम तरीके से आप यू कैन सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल होगा, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इजिली, नो प्रॉब्लम. डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा. हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं. सपोज करो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं c प्लस आई डी से. ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? सिंपल है, आप ध्यान से करना. 1 by 1 सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे. a का मल्टीप्लिकेशन c से, दैट मीन्स ac, प्लस आई b का मल्टीप्लिकेशन b से, दैट इज आई बी सी, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन आई डी से, दैट मीन्स आई ए डी, प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेशन आई बी मल्टीप्लाइड इनटू आई डी. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो कंपाइल करते हैं फाइनली. ए सी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी. ओके, ये हो गया. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी. आई इज अंडर रूट -1. देन आई स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर के किसके इक्वल होगा?
-1 के, तो आई स्क्वायर के प्लेस पे हम -1 पुट करेंगे. सो दैट इज AC माइनस BD इनसाइड ब्रैकेट प्लस I टाइम्स ऑफ AD प्लस BC. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट. और कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बुक्स में लिखी होंगी, तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे हम ट्रीट करते हैं. वी विल डील विद द मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस. तो ये अब आई की पावर्स, आई की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. आई की पावर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? आई पावर्स मीन्स आई स्क्वायर. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 के इक्वल हो गई. आई क्यूब कैन बी रिटन एज आई क्यूब, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, दैट मीन्स -i. आई की पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर अभी फाइंड आउट किया है -1 के इक्वल, दैट मीन्स -1 इंटू -1 दैट इज 1. तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है. आई की पावर 4 क्या होगा? 1 के इक्वल होगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास. अब सपोज करो आई की पावर्स 100 हमें फाइंड आउट करनी है, और अभी हमने कंक्लूजन निकाला है कि आई की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है. क्लियर? सो आई की पावर 100 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट कैन बी रिटन एज आई की पावर 4 इंटू 25, और आई की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है. सो दैट मीन्स 1 की पावर 25 एंड दिस इज 1. तो हमें 4 के मल्टीपल्स में हमें ब्रेक करनी होगी पावर्स को. सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दिया आई की पावर 500. सो अब देखो ये 4 के कितने मल्टीपल्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? आई की पावर 4 इंटू 4 से डिवाइड कर दो. आप देख लो कितनी टाइम्स हो सकता है. सो यू कैन राइट 4 2 and this is 5, 125, this is again 1. बट सपोज करो हमने यहाँ पे 498 पुट कर दिया आई टू द पावर. सो अब कैसे हम डील करेंगे इसके? तो दिस कैन बी रिटन एज आई की पावर 4 इंटू 124, दैट मीन्स 496 हो गया इंटू आई स्क्वायर. अब इस वाले पोर्शन जो फर्स्ट वाला है आई की पावर 4 टू द पावर 124, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी. 1 आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है -1, तो इसका आंसर हो गया -1. तो ढेर सारे तरीके हैं जिससे आप डील कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे आई की पावर्स के साथ हम डील करेंगे. ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको मैं फाइंड आउट बताता हूँ. एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से. बस इसके क्वेश्चंस नहीं हैं, बट आप प्रॉपर्टीज़ थोड़ा ध्यान से देखना. आई की वैल्यू तो आई ही होगी. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1. आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अभी फाइंड आउट किया था, आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज -i. एंड आई की पावर 4 की वैल्यूज क्या होंगी? दैट इज 1. अब आप सारे को ऐड करो, तो राइट हैंड साइड 0 होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. कैसे? आप कोई सी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ले लीजिए आई की, दैट इज सम ऑफ दीज पावर्स इज ऑलवेज 0. करके देख लेना ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसलिए मैंने बता दिया. आई टू द पावर 500 प्लस आई टू द पावर 501 प्लस आई टू द पावर 502 प्लस आई टू द पावर 503, तो आपका आंसर होना चाहिए दिस इज इक्वल टू 0. करके देख लेना, क्योंकि यही सारे फैक्टर्स वहाँ भी बनेंगे. हर जगह यही फैक्टर्स फॉर्म होंगे. आई तो 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0. तो कहीं पे ये ट्रिक वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा. अगर हाफ ईयरली के पेपर्स में मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स, इस टाइप की प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने क्लास में आपसे डिस्कस कर रखा है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आई. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर. हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि हमने √-1 तो कर लिया आई के आयोटा के इक्वल. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और डिस्कशन था कि अगर आपसे कोई ऐसा कंपेयर करे कि √-1 इज ग्रेटर देन 1 या फिर √-1 इज लेस देन 1, किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कंपेयर करके कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो आपका आंसर ये होगा कि दोनों डिफरेंट पैटर्न है.
ये a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। कोई ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में उलझने की ज़रूरत नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, ओके। सो जैसे सपोज करो हमें √-5 फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे लिखोगे आप आयोटा के फॉर्म में? दिस कैन बी रिटन एज -1 × 5। आपको मालूम है स्क्वायर रूट यू कैन राइट लाइक दिस, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज आयोटा, दिस इज √5i, सो दिस इज √-5, इट इज रिटन एज √5i। तो ये बस यही है छोटा सा टॉपिक आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है, और क्या है आपके सिलेबस में, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्जुगेट ऑफ। ध्यान देना इस पे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी डिडक्ट हुए हैं, तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है? सपोज इन जनरल हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, नॉर्मल आपको बुक में मिलेगा, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, सी से रिप्रेजेंट किया था, तो बट आपको बुक्स में जेड मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, जेड से इंटीजर्स भी होते हैं। तो जेड इज इक्वल टू a + IB। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड बार। ये ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको रीड किया जेड बार, एंड दिस इज इक्वल टू a + a - IB। In case of complex number, conjugate of complex number is defined as replacing I by -I। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप वहाँ पे I को रिप्लेस कर दो -I से, तो आपका conjugate फाइंड आउट हो जाएगा, that is A - IB। This is the conjugate of complex number, is it? Okay, so but ये हम रिप्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसा नहीं कि 1/a - IB लिखा हुआ है तो आप बोल दो कि सर ने तो बोला था, तो हम यहाँ पे I को रिप्लेस कर देते हैं -I से। ऐसा नहीं है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तभी आप रिप्लेस करोगे। ओके, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन रिप्लेस। तो कॉन्जुगेट इज द रिप्लेसिंग ऑफ I by -I इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? ओके, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। लिखना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ओके, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स। होता क्या है? ये मॉड फंक्शन आपने पढ़ रखा है, सेम वही फंक्शन है, वही नोटेशन है। सपोज करो z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a + IB, then modulus of complex number mod z is equal to √a² + b²। दिस इज द मॉडुलस। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है? इसकी वैल्यू है 3 + 2i। तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √3² 9 एंड 2² 4, दैट इज 13। तो 13 इज द मॉडुलस ऑफ रियल नंबर 3 + 2i। ओके, छोटे छोटे और डिस्कशन है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो देन हाउ वी कैन फाइंड। सपोज करो हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं एक्सरसाइज से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, दीज 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लास 8 में जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ रखा है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 - 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सपोज करो ये z है, तो हमें 1/z निकालना है। मीन्स ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल जाए, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z is given by 1/4 - 3i। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकालना है। आपको ध्यान होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, a + IB इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उस फॉर्मेट में हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, अभी हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट ले आए हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप स्टेप्स देख लीजिए।
4 माइनस 3i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को। जब भी डिनोमिनेटर्स में i या i का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर i के फॉर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है जैसे रेशनलाइजेशन में जब अंडर रूट डिनोमिनेटर में आता था तो हम अंडर रूट के लिए बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो 4 प्लस 3i ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस 3i। ओके, अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 4 प्लस 3i एंड डिनोमिनेटर इज a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे फार्मूला अप्लीकेबल होगा जो रियल नंबर्स में अप्लाई करते थे, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। सो 16, 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3i होल स्क्वायर, 3i होल स्क्वायर। नेक्स्ट 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 3i का होल स्क्वायर मीन्स 9i स्क्वायर। अब यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट मीन्स 4 प्लस 3i 16 प्लस 9, i स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। सो बेसिकली अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, दिस इज 4 प्लस 4/25 अपॉन i टाइम्स 3/25। दिस इज द बेसिक थीम। अब ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल चुका है। आई होप जितने भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं आप फाइंड आउट कर लोगे। बाकी दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिनको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बट a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो देख लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 5i इंटू -3/5i। सो 5 से 5 कैंसिल ही हो जाएगा एंड फाइनली हमारे पास क्या होगा, -3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट इज +3 एंड +3 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब 3 + 0 टाइम्स ऑफ i ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक दो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। i की पावर 9 मैंने बोला था, अभी i की पावर्स को कैसे डील करेंगे हम, i की पावर 4 में ब्रेक करेंगे। तो i की पावर 4 स्क्वायर i की पावर 9 है, दैट मीन्स i। तो ये तो 8 हो गया और ये एक 9। i की पावर 19 है मीन्स i की पावर 4 टाइम्स इंटू आई क्यूब। i की पावर 4 ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, दैट मीन्स दिस इज i, प्लस ये वाला पोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, दैट मीन्स आई क्यूब। और आई क्यूब की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, -i के इक्वल होगा। तो i माइनस आई दैट इज 0, और 0 इज आल्सो अ रियल नंबर एंड रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो 0 + 0i ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि a + ib के फॉर्म में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 3 भी कर लोगे, होमवर्क है। और ये बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सारे आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन इट इज, डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो बहुत सिंपल, अगर ध्यान से देखोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। न्यूमरेटर्स में देखना है a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो 9 माइनस, अभी ये सॉल्व किया था, 5i √5 का स्क्वायर 5i स्क्वायर। अभी i स्क्वायर फिर से +1 होना है। अब डिनोमिनेटर में देखना, आप ओपन करोगे तो -√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस i टाइम्स √2, 2 टाइम्स है मीन्स 2√2i। ओके, सो फाइनली ये न्यूमरेटर क्या होगा, 9 + 5 दैट इज 14, i स्क्वायर, देखो i स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 5 होगा, ये 14 के इक्वल होगा, ये 2√2i। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/√2i, बट अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो i से ये एक्चुअली i कहाँ पे है आपको, i यहाँ से हटा लो, थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पॉज करके बाद में देख सकते हैं। ये i यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए ना, तो i से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। तो 7/√2 i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे i हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -7/√2i।
प्लस ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। अब आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ढेर सारे मेथड है। 7/√2 लिखा हुआ है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो 7√2/2 हो जाएगा। ए प्लस आई बी के फॉर्म में रखा है तो सपोज करो कोई टर्म मिसिंग है तो 0 प्लस आई लिख सकते हो, ए वाला टर्म मिसिंग है वहाँ पे 0 लिख सकते हो। तो ये सारे हैं। तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।